हमारे भूत भावन भगवान। और श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने के अंदर तो आप खूब शंकर जी को जल अर्पण करती होगी ना, है? क्या अर्पण करती हो? जल, गंगा जल, कच्ची लस्सी अर्पित करती हो ना? आधा पानी आधा दूध मिला करके गन्ने के रस से भगवान को सिंचित करो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कभी मधु से करो, भगवान शंकर जी को मधु से स्नान करवाओ, शहद से, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। बेलपत्र चढ़ाओ भगवान के ऊपर। और गणेश जी को क्या चढ़ाती हो? है दुर्वा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि गणेश जी को तो लड्डू पसंद थे, मोदक पसंद थे, तो इसलिए भगवान गणेश जी को घास की जगह, दुर्वा की जगह क्या चढ़ाया करो? लड्डू, लड्डू चढ़ाया करो। अब मैं कभी कभी देखता हूं कि माताएं जो है, दुर्वा होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन माताएं तो भुगटा भर भर करके लेकर के आएंगी इतनी सारी, और गणेश जी के मुख के आगे जो है ना रख देंगे। ऐसा नहीं करना है। दुर्वा चढ़ानी है तो आप चढ़ाइए, लेकिन गणेश जी को सबसे अधिक जो प्रिय वस्तु है वो केवल एक ही है, और वो है क्या? लड्डू, मोदक का प्रसाद। लड्डू का प्रसाद जो है वो गणेश जी को क्या है? प्रिय होता है। और भगवान शंकर को जो प्रिय होता है वो होता है बेल पत्र, बिल्व पत्र। यदि आप भगवान शंकर जी को अर्पण करती हैं तो भगवान तृप्त हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। और हमारे शंकर जी तो भोले भाले हैं, और भोले भाले शंकर जी को कुछ भी आप अर्पण करो, कुछ भी आप चढ़ाइए, कुछ भी आप अर्पित करिए, भगवान जी तो बहुत प्रसन्न हो जाते, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ना। हमारे शंकर जी तो बहुत सीधे साधे हैं। इसलिए श्रावण का महीना चल रहा है और देख रहे हो ना बाहर कैसे रुंझुन रुंझुन बारिश हो रही है, बड़ा सुंदर मौसम हो रहा है। इधर भागवत कथा का रसपान और उधर से इंद्रदेव जो है वो प्रसन्न होकर के वर्षा कर रहे हैं। एक तो ऊपर से भी अमृत आज टपक रहा है और इधर से भागवत कथा का रसपान। तो श्रावण मास का महीना चल रहा है, आप शंकर जी को रोज जल अर्पित किया करो, रोज बेलपत्र चढ़ाया करो, ठीक है ना? बेलपत्र तो होगा ना, यहाँ लगा हुआ है मंदिर में बेलपत्र है। भगवान शंकर जी को बेलपत्र बहुत सर्वाधिक प्रिय है, तो उनको बेलपत्र आप अर्पित किया करो, ठीक है ना? लड्डू चढ़ाया करो गणेश जी को, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। और गणेश जी तो अग्र पूजा के अधिकारी है ना। सर्वप्रथम तो हम गणेश जी को ही तो मनाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो किसको मनाते हैं? गणेश जी को मनाते हैं ना, क्योंकि वही रिद्धि सिद्धि करता है, वही विघ्न विनाशक है, वो हमारे सारे संकटों का हरण कर लेते हैं। इसलिए भगवान शंकर को यदि कोई मास प्रिय है तो वो केवल एक ही महीना है, और वो है श्रावण का। और अब की बार तो 2 श्रावण मास हैं, 2 महीने हैं श्रावण के, एक मलमास अधिक मास है, अब की बार अगहन का महीना, यानी कि अब की बार 13 महीने हैं। श्रावण का महीना एक एक्स्ट्रा है, फालतू है, तो इसलिए मलमास प्रारंभ हो जाएगा। 18 या 19 तारीख से मलमास जो है शुरू हो जाएगा। तो आप अधिक मास में भगवान शंकर जी को खूब जल अर्पण करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की साधना करो, ठीक है ना? तो संहार कौन करता है? भगवान शंकर जी करते हैं। भगवान जब वो सृष्टि की रचना करते हैं तो ब्रह्मदेव बन जाते हैं, और जब पालन पोषण करते हैं तो भगवान विष्णु बन जाते हैं, और जब संहार करते हैं तो देवादिदेव भगवान भूत भावन बन जाते हैं और सारी त्रिलोकी का संहार कर देते हैं। इसलिए परमात्मा कैसा है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप त्रय विनाशाए, तीनों तापों का हरण कर लेते हैं। आदि देविक, आदि भौतिक
और त्रिविध ताप आध्यात्मिक, त्रिविध ताप देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। 3 ताप होते हैं, समझ गए ना। बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर कह रहे हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। मेरे भगवान जब राज्य गद्दी के ऊपर बैठे थे, जब राज